सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर हो रहे ताबड़तोड़ प्रहार की। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में लगातार एक्शन हो रहा है। अब से कुछ देर में आरोपी अविनाश शुक्ला की कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस ने चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला की रिमांड मांगी है। पुलिस पूछताछ के लिए अविनाश की 2 दिन की पुलिस रिमांड चाहती है। पुलिस की अर्जी पर कुछ देर में स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। अविनाश शुक्ला के पास से पुलिस ने 20 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया है। इसके बाद पुलिस की टीम ने मंगलवार को जेल में जाकर 3 घंटे तक पूछताछ की थी। उससे चढ़ावा चोरी के बारे में राज उगलवाए थे। अब पुलिस उसकी कस्टडी मांग रही है ताकि आगे इससे और जानकारी जुटाई जा सके। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के दौरान नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में पता लगा है कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी लंबे वक्त से हो रही थी, लेकिन एसआईटी को सिर्फ 45 दिन का ही सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसके आधार पर चोरों की पहचान हुई है। अब पकड़े गए 8 आरोपियों से पूछताछ में जो सामने आया है उसकी तस्दीक उनके बैंक अकाउंट से हो रही है। सभी आरोपियों ने चोरी की गई रकम को या तो बैंक में जमा किया था या तो उससे प्रॉपर्टी खरीद ली थी। अब पुलिस सभी आरोपियों की बैंक डिटेल निकालकर उनसे सवाल जवाब कर रही है। इसमें भी हैरान करने वाला एक खुलासा हुआ है। आरोपियों में भी ये नहीं बता रहे हैं कि जो रकम उन्होंने अपने बैंक में जमा की है वो उनके पास कहां से आई, उसका स्रोत क्या है। पुलिस की अब तक की जांच में यह भी पता लगा है कि पिछले साल महाकुंभ के दौरान अपार चढ़ावा आया था, जिसके बाद चोरों ने मोटी रकम में हाथ साफ करना शुरू कर दिया था। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पकड़े गए आरोपियों का वाराणसी कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों की माने तो एसबीआई अयोध्या की ब्रांच ने वाराणसी की एक एजेंसी से लोगों की डिमांड की थी, जिसके बाद एजेंसी ने लोगों को हायर किया था। एजेंसी ने 19 लोगों को हायर करके एसबीआई को दिया था, जिन्हें एसबीआई ने राम मंदिर में चढ़ावा की गिनती में लगा दिया था। बताया जा रहा है कि ये सभी अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के करीबी थे। अब इनमें से 8 की तो पहचान हुई है। 8 के नाम आप जानते हैं, टिन्नू यादव और अगर सुभाष श्रीवास्तव को छोड़ दे तो बाकी जो 6 हैं इस वक्त पुलिस के घेरे में हैं और इनके पास से हेवी रिकवरी हुई है पैसों की। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक। कितने लोग राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर अयोध्या में वकीलों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। वकीलों ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है और साथ ही पुलिस अधिकारियों से मिलकर चंदा चोरी के मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बार एसोसिएशन चंदा चोरी के मामले में निष्पक्ष जांच करके सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। और अब से कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जो बार एसोसिएशन है, वकीलों के गुट ने यह कहा था कि वो या उनके किसी भी साथी को जो आरोपी हैं उनके लिए वकालत या फिर उनके लिए केस लड़ने की इजाजत नहीं होगी और जो ऐसा करेगा उसे 5.5 लाख की रकम यानी कि एसोसिएशन को देना होगा। अब आपको ताज़ा तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां पर पुलिस की जो लगातार कार्रवाई हो रही है उसी सिलसिले में यहां पर जो वकील हैं वो पहुंचे हैं और अपना ज्ञापन यहां सौंप रहे हैं। अब उनकी ओर से क्या मांग की जा रही है वो भी आपको बता देते हैं। चंदा चोरी के मामले में वो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जो इसके आरोपी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और इसी को लेकर वकीलों ने यहां पर एक ज्ञापन दिया है और उनकी मांग को पुलिस के सामने रखा है। लेकिन साथ ही वकीलों की ओर से जो कहा गया था कि बार एसोसिएशन का जो अयोध्या बार एसोसिएशन है उसकी ओर से कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा। अब इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे थे उसमें जो बार एसोसिएशन या फिर जो वकीलों का संगठन है इस वक्त अयोध्या का, वो पुलिस के पास पहुंचा है ज्ञापन देने के लिए, ज्ञापन दे रहा है और मांग कर रहा है निष्पक्ष जांच की। एक तो पहली चीज है कि इस पर आपके पास क्या अपडेट है। दूसरी बात है कि अभी तक जो जांच हो रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अविनाश शुक्ला निकल कर आया, जिसकी पुलिस रिमांड लेने जा रही है। देखिए बिल्कुल अमित, आज जो बार एसोसिएशन के जितने भी यहाँ पर वकील हैं वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, राम जन्मभूमि जो थाना है, और वहां पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है, अपना विरोध जताया है और ये भी कहा है कि पूरी तरीके से चंदा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही उनकी ये भी मांग है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग जो हैं जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले, एफआईआर दर्ज करे, ये वकीलों की मांग है। साथ ही जितने आरोपी हैं उनके खिलाफ उनकी तरफ से कोई भी वकील केस ना लड़े, ये भी बार एसोसिएशन के वकीलों की मांग है कि अगर कोई ऐसा करता है तो बार एसोसिएशन में एक अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा, यानी कि आरोपियों से
जितने भी वकील हैं अयोध्या के वो बेहद ही नाराज हैं, क्योंकि अयोध्या की राम मंदिर की एक तरीके से बदनामी करने की कोशिश की है इन चंदा चोर, जितने भी चंदा चोर हैं। जहां तक बात अविनाश शुक्ला की है अमित, अविनाश शुक्ला इस पूरे केस की सबसे बड़ी कड़ी है। अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख इंडियन करेंसी, 1223 समथिंग अमेरिकी यूएस डॉलर बरामद हुए हैं, धातुएं बरामद हुई हैं, सोने की चैन और अंगूठी बरामद हुई हैं, जो कि सब कुछ चोरी का है। अविनाश शुक्ला से 3 से 4 घंटे जो यहाँ का जो यहाँ की जेल है, जेल कारावास है अयोध्या का, वहां पर अभय, मैं आपको भी रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो वकील मिले थे अभी पुलिस से, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनाते हैं। चल करके फिर हम लोग सवारी का उपयोग करेंगे। आप सभी वकील भाइयों से अनुरोध है कि ऐसे कार्य में अपने तथ्य को छोड़कर जरूर आएं और इसके बरामदे के सामने उपस्थित हों। यहां से कूच करने का तुरंत समय हो गया है और हम लोग पहले कुछ दूर तक पैदल जुलूस को ले चलेंगे, फिर जैसी परिस्थिति होगी अपने सवारियों का उपयोग करेंगे। आप लोग तख्ते पर बैठे रहेंगे तो मैं कैमरा चलवाऊंगा और आप ये जाने रहिएगा कि फिर हम आप लोगों के किसी कार्य में कोई सहयोग नहीं करेंगे। आप ये जान लें कि अधिवक्ता आज की स्थिति में अधिवक्ता समाज के ऐसे समय पर, ऐसे मोड़ पर हम लोग खड़े हैं, पीछे कदम नहीं हटाया जा सकता है। अस्मिता का प्रश्न है, आप सभी लोग बरामदे में उपस्थित हों, साथ में चलने के लिए तैयार रहें। जो लोग नहीं चल पाएंगे सवारी से चला जाएगा। परिस्थितियां सड़क पर देखी जाएंगी, क्या बनती हैं और क्या बिगड़ती हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। उनके उस मुकदमे के कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है, इसलिए और माल भी वहीं से बरामद हुआ है, इसलिए हमारे मुकदमे में वो भी मुलजिम है। हेलो 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 हेलो, आप बताइए। और अनिल मिश्रा, चंपत राय, उन सबके अगेंस्ट में एफआईआर की आपने दी है अर्जी? हाँ, तहरीर दे दिया है। तीनों के अगेंस्ट? चंपत राय 3 के हैं, एक और हैं। अच्छा। एक में वो है जिन्होंने पहली वाली एफआईआर दर्ज कराई, वो भी इसमें अभियुक्त है। उसमें भी ये भी है? अभियुक्त है। पुलिस ने आपको क्या बोला है कि वो क्या कार्रवाई पुलिस करेगी? ने उसके रिसीव किया है, टाइम डाला है, मोहर लगाई है और थाने में जीडी उन्होंने दर्ज किया है। अब जाकर के वो अभी दर्ज करके कॉपी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। सौरभ मिश्रा, सेक्रेटरी शैलेंद्र जायसवाल और ये राकेश मिश्रा, संजय सिंह, आफ्ताब साहब, शेरू, ये लोग कॉपी लेने के लिए राम जन्मभूमि थाने गए हैं। अच्छा। आगे क्या आपकी डिमांड है? क्या आगे कागज मिल जाएगा तब हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद की स्थिति उस पर तय की जाएगी। अभी दर्ज नहीं हुआ है, तहरीर गई है। तो देखिए वकीलों की तहरीर। तो यहाँ पर आपने सुना जो बता रहे थे, जो वकीलों के संगठन हैं उसके जो भी ये मुखिया थे, उनका ये कहना है कि उनकी ओर से एक तहरीर दी गई है। तहरीर में उन्होंने तमाम जो आरोपी जहां से पैसे रिकवर हुए, जितना समझ में आया, जिनसे पैसे रिकवर हुए हैं, जैसे अविनाश शुक्ला है, लव कुश मिश्रा है, तमाम लोग हैं, इनके खिलाफ तो उन्होंने एफआईआर के लिए शायद कही है। साथ ही साथ इसके लिए जो जिम्मेदार है, जो उनको बता रहे, चाहे अनिल मिश्रा हो या चंपत राय हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए तहरीर दी है। और अभी तक उन्होंने कहा है कि जीडी दर्ज हुई है, यानी कि जो जनरल डायरी होती है। फिलहाल तो जैसे ही इसके बारे में और भी जानकारी आएगी तो उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर जो अयोध्या में वकील है या उनका जो संगठन है, इस वक्त इस पूरे मामले में काफी एक्टिव नजर आ रहा है। पुलिस ने चंदा चोरी के आरोपियों के घरों और ठिकानों पर छापेमारी की है। अविनाश के पास से ही सबसे ज्यादा रकम बरामद हुई है। 20 लाख कैश जेल में बंद अविनाश शुक्ला के पास से मिला है। 1121 डॉलर यानी कि करीब 1,06,000 रुपए सोने चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं। अविनाश के अयोध्या वाले योग सेंटर पर 28 जून को पुलिस ने छापा मारा था। तब एक संदूक बरामद हुआ था और इस पर लाल रंग से राम राज्य कोष लिखा था और पेटीएम का क्यूआर कोड भी लगा हुआ था। दान चोर के दूसरे आरोपी
अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा, टिन्नू यादव के ठिकाने से भी जो बरामद हुआ है, जहां जहां से रकम बरामद हुई है, उसकी भी पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। अब लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए बरामद हुए थे, जिसमें 500 रुपए के 2,850 नोट हैं। अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए बरामद हुए हैं। करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा टिन्नू यादव के पास से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। रामाशंकर मिश्रा के पास से पुलिस ने 7,32,170 रुपए बरामद किए हैं। मनीष यादव जो टिन्नू यादव का रिश्तेदार है, उसके पास से 2 लाख रुपए मिले हैं। तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा है किसके पास से कितना रिकवर किया गया है। और हमारे साथ अभय जुड़े हुए हैं। अभय, ये जो तमाम हमने देखा कि इतने सारे यहाँ पर लोगों के सबके नाम हैं, लेकिन इसमें एक नाम मिसिंग आ रहा है, उनके बारे में बताइएगा। वो है सुभाष श्रीवास्तव, क्योंकि जो खबर हमने भी बताई है और जो खबर मिली है कि वो पहले व्यक्ति थे जिनको सर्च किया गया, तो उन्होंने आपत्ति जताई थी कि आप हमें सर्च कैसे कर सकते हैं जब वो काउंटिंग रूम से बाहर निकले थे। उनके बारे में क्या जानकारी, उसके पास से क्या मिला है? अमित, सुभाष श्रीवास्तव का एक बड़ा मकान है अयोध्या से आउटर इलाके में, एक बड़ा मकान है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुभाष श्रीवास्तव के पास से किसी भी तरीके की कोई रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ये रिकॉर्ड खंगाल रही है कि उसके ना तो बैंक अकाउंट में कुछ इस तरीके के पैसे मिले हैं, ना ही घर के अंदर तलाशी के दौरान कोई भी पैसे मिले हैं। लेकिन कहां कहां पर प्रॉपर्टी है, ये तमाम चीजें जो हैं अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जी। सुभाष श्रीवास्तव जो है वो एक पहले बैंकर रह चुके हैं और ये जानकारी मिली है कि पहले भी जिस बैंक में वो काम करते थे, लापरवाही के मामले में उनको सस्पेंड किया गया था। तो इसी वजह से, क्योंकि उनका नाम एफआईआर में दर्ज है, लेकिन लापरवाही बरतने के उनका जो रोल निकलकर सामने आया है, वो लापरवाही बरतने का अभी तक रोल निकलकर सामने आया है। हालांकि पुलिस लगातार इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए हुए है और अविनाश शुक्ला की आज पुलिस कस्टडी मिल जाएगी, जहां तक अभी संभावनाएं लग रही हैं, और उसके बाद अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस की टीम कई जगहों पर और रिकवरी के लिए जा सकती है। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभय ये जानकारी देने के लिए।